तुम लोगों से आगे जा सकते हो। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांत रहकर अपने काम से काम रखकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जितनी ज्यादा लोगों की आप सुनेंगे ना, उतने ही ज्यादा इन लोगों के झूठे जाल में आप फंसते जाओगे। ध्यान रहे, अधिक बोलकर या बेवजह अनचाही जगह बोलकर मूर्ख बना जा सकता है, महान नहीं। लेकिन सुनकर सीखा भी जा सकता है और महान भी बना जा सकता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं ना, तो हम उससे वो सीख पाते हैं जो हमें उस वक्त तक पता नहीं होता है। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही कम सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की आवाज तेज होती है, लेकिन क्रिएशन शांति में होता है, पीसफुली होता है। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आपको अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ बनना है, या विध्वंस करना है, नष्ट करना है, चीजें खत्म करनी है। ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं, और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है, कभी गलत होती है। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की अलग अलग तरह की एनर्जी हमारे तक पहुंचने लग जाती है। ये हमारी एनर्जी को इफेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे, उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किससे आपको एडवाइस लेना है। सही जगह पर लिमिटेड बोलना ज्यादा जरूरी है। जो ज्यादा बोलता है ना, वो कम फायदे में रहता है, और जो कम बोलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। अच्छा स्पीकर बनने के सभी लोग फायदा बताते हैं, सब आपको अच्छा स्पीकर बनना सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बेवजह किसी के सामने भी कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि उससे आपको सामने वाला मूर्ख ही समझेगा। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहने के कितने फायदे हैं। अब चुप रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोलते। चुप रहना मतलब बेवजह नहीं बोलना। जहाँ एक जवाब से काम चल सकता है ना, वहाँ पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इससे तुम अपनी एनर्जी बेवजह वेस्ट होने से बचा सकते हो। इसलिए तुम्हें एक अच्छा लिस्नर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से सामने वालों की बात सुनना भी एक कला है। सुनो ज्यादा और बोलो कम। आप सामने वाले को ध्यान से सुनकर उससे आगे निकल सकते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं ना, उतने ज्यादा आप ऑर्डिनरी लगते हैं। सामने वाले के लिए नॉर्मल हो जाता है कि यार ऐसे ही बकबक कर रहा होगा। और जितना आप कम बोलेंगे, उतने आप स्पेशल और समझदार लगोगे। सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये बंदा कितना सोच समझकर बोल रहा है। वो अपने आप आपको अटेंशन देगा, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देगा। सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, और अगर कुछ जरूरी नहीं है तो वो कहा ही ना जाए ना, तो ज्यादा बेटर है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है आपकी वाणी, आपके शब्द। जो आपने अगर एक बार बोल दिए ना, तो उसके बाद वो ना तो वापस लिए जा सकते हैं और ना मिटाए जा सकते हैं। इसलिए अपने ही शब्दों को खुद की कमजोरी ना बनने दें। कई लोग देखे होंगे आपने, उनके मुंह से कुछ भी निकल रहा होता है, फिर वो बोल रहे होते हैं कि यार भाई गलती हो गई, ऐसे निकल गया मुंह से। भाई ऐसे मत निकालो ना मुंह से। थोड़ा शांत रहना भी सीखो, थोड़ा चुप रहना भी सीखो। अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना सीखो। सही समय पर सही जवाब देना सीखो, क्योंकि अपनी ही वाणी, अपने ही शब्द कई बार अपने लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। कई बार फ्लो में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो सामने वाले को नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं कि हमारे वर्ड्स हमारी ताकत के साथ साथ हमारी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें यह नहीं पता कि कहाँ कितना बोलना है। सही समय पर सही इंटेंशन के साथ सही वर्ड्स को यूज करना ही आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सही समय पर गलत इंटेंशन से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको और आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नाम को खराब कर सकते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं को स्पीच देते हुए सुना होगा। कुछ पॉलिटिशियन एकदम नफी-तुली बात करते हैं, जिससे सुनकर लगता है कि यार बंदे ने क्या गजब बात की है। और किसी किसी को सुनकर के ऐसा लगता है ना, यार इसका ये रोज का काम है फेंकना, ये ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है। आप सिर्फ उसकी बातों की वजह से उसको तवज्जो नहीं देते, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ